नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मोतिहारी बिहार आईटीआई के एक लड़का है जिसकी शिकायत है। एक ही लड़के की नहीं, करीबन 1000 लड़कों ने मेरे से शिकायत किया कि सर हमारा ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ रहा है और हमको सही रूप से जवाब वहां पे नहीं मिल रहा है, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हम क्या करें। बहुत सारे यूट्यूबर इनको कंफ्यूज कर रहे थे, या आईटीआई वाले कंफ्यूज कर रहे थे, नोडल वाले कंफ्यूज कर रहे थे। काफी दिन से मैं आप लोगों को हर चीज बड़े विस्तार से समझाता था, इसीलिए आज मैंने जो है तो ये ऑपरेशन खुलासा करके प्रोग्राम कर रहा हूं और आपको असलियत बता रहा हूं। मेरा काम है कि आपके मुद्दे को सही अंजाम तक ले जाना और सही और असलियत बताना। तो सबसे पहले देखिए, चलते सुनते हैं लड़के की बात सुनेंगे, फिर वहां के ऑपरेटर की बात सुनेंगे, फिर प्रिंसिपल की सुनेंगे, लास्ट में बिहार के स्टेट के जो परीक्षा नियंत्रण अधिकारी हैं श्री राजीव झा जी, उनका भी बात सुनेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि आपके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप सबकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ धोखा हुआ है या फिर आप गलत फहमी के शिकार हुए हैं। हमारे शो का मकसद है कि आपको गलत फहमी में नहीं रखा जाए, आपको हर चीज बड़े विस्तार से और सही रूप से सुनाई जाए। तो बहुत ध्यान से सारा वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले अपन लड़के की बात सुन लेते हैं। जबकि बहुत सारे लड़कों ने फोन किया था, लेकिन मैंने एक लड़के की रिकॉर्डिंग किया है ना, क्योंकि शो छोटे होते हैं तो एक लड़के की रिकॉर्डिंग करके मैंने सुनाया है आपको। चलिए पहले सुन लेते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। कह रहे हैं कि हम लोगों का जो ईडी वाला एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, हाँ। उसका जब आरटीआई लगा है तो पता चला है कि जो हम लोग एग्जाम दिए थे तो हम लोगों का एग्जाम नहीं था, लेकिन हम लोगों का जो नोडल आईटीआई था, लेकिन वो एग्जाम हम लोगों का ले लिया है। तो इसका कुछ तो अब नहीं, तुमको पता चल गया कि क्यों नहीं नंबर आया है? सर रिजल्ट पता चल गया ना कि क्यों नहीं आया तुम्हारा, जबकि तुम्हारा एग्जाम ही नहीं था तो नहीं आया हैं? जी सर जी। तो यही चीज तो मैं तुम लोगों को जगाने के लिए बात करता हूं बेटा, कि जानो तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है। जी सर, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब धोखा हुआ तो धोखा कौन दिया है तुम्हारे लिए? नोडल ने दिया है, स्टेट ने दिया है कि आईटीआई वाले ने दिया, ये जानो आप। नोडल ने दिया है। उस समय जो नोटिस आया हुआ था उसमें लेफ्ट सभी का था, ये थोड़ा था कि लेफ्ट सिर्फ जिसका छूटा हुआ है वही है, उसमें जो फेल किया हुआ था उसका भी था सर। अब आप बताओ कितने लड़के ऐसे हैं कि जिनको धोखे से एग्जाम लेवा लिया गया और उनका जो है तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? आप बताओ कैसे निकलेगा रिजल्ट उनका? अब बच्चे समझ नहीं रहे हैं। डीजीपी को उस समय जो नोटिस था, डीजीपी जो नोटिस निकाला हुआ था उसमें सभी का था, लेफ्ट सभी का था। तो आप जो, मैं वही तो बोल रहा हूं कि अब आप लोग इसका आरटीआई लगाए, अब डीजीटी को आरटीआई लगा करके उसको मेल करो और उनको बताओ कि सर हमारा तो प्रैक्टिकल एग्जाम इन्होंने ले लिया, फीस भी ले लिया और रिजल्ट नहीं ये कह रहे हैं कि नहीं है ऐसे। और सुनो, ये शिकायत आप लोगों को स्टेट डायरेक्टर में भी करो, वहां भी आरटीआई लगाओ। 10-10 रुपए का खर्चा है बेटा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भर की चीज आ गई। अभी सुन लो, अभी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो उसमें तुम नहीं बैठ पाओगे। इसलिए नहीं बैठ पाओगे कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तुम्हारे में क्या आएगा, तुम मान के चलो तुम्हारा परीक्षा दे भी लोगे, सब कुछ दे लोगे, लेकिन तुम्हारा डेटा क्या बोलेगा? नॉट अपडेट, बार बार। जी सर, डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। बिल्कुल एग्जैक्ट बेटा यही आएगा। और मैं सलूशन बताता हूं, मैं प्रॉब्लम नहीं बताता हूं, मैं सलूशन बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा आप जैसे लड़कों को। तो आप डीजीटी को बिल्कुल, आप एक डीजीटी को भी आरटीआई लगाइए और एक जो है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी लगाइए कि सर मेरा फिर क्यों, हमारा एग्जाम क्यों लिया गया। तो ये बताओ कि वो हमको एक वो लेटर दो, तुमने नोडल में लगाया था जो, तो वहां से जवाब जो दिए हैं वो जवाब का लेटर भी हमको भेज दो। हाँ अभी भेज दो, ठीक है। हाँ, हाँ, दूसरा अब चलते हैं
ऑपरेटर की बात सुनते हैं कि वहां का ऑपरेटर क्या बोलता है, उसका क्या व्यू है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंसिपल को सुनाएंगे। चलिए पहले ऑपरेटर की भी सुन लें। हेलो 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 हेलो, हाँ शरद जी बोल रहे हैं? जी सर। शरद जी, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं। तो आपके यहाँ के लड़कों का थोड़ी सी दिक्कत है सर कि उनका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया है, तो क्या दिक्कत क्या है सर? सर उसमें दिक्कत है कि डाटा नॉट फाउंड, जिस समय लोड हो रहा था ना सर, हाँ तो उस समय डाटा नॉट फाउंड आया था। ठीक है सर, हाँ, तो अभी उसके लिए हम लोग फॉरवर्डिंग लगा करके या मतलब निदेशालय में मेल किए हुए हैं। हाँ तो ये पोर्टल अभी कहीं खुलेगा हाँ, तो लोग होगा तब वो उसको करने लगेगा। तो उसमें गलती किसकी है आप बताएंगे क्या? आईटीआई वाले की गलती है या स्टेट डायरेक्टर की या डीजीटी की, किसकी गलती है सर? उसमें किसी का सर गलती नहीं है। ठीक है, वो हुआ यही है कि पोर्टल पर जैसे हम लोग मार्क्स चाहते हैं ना जी, जैसे बच्चे का रोल नंबर और नाम शो कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, तो मान लीजिए उस समय में जितना बच्चा का नाम मतलब शो किया वो सब काम लोग जैसे लोड कर दिए, हाँ, जिसका शो नहीं किया वो तो डाटा नॉट फाउंड में चला गया। तो उसके लिए बात हो रहा है पूरे बिहार में सर वैसे प्रॉब्लम है। हाँ हाँ है, तो पूरे बिहार में प्रॉब्लम है वो। जी, पूरे बिहार में प्रॉब्लम, तो उसके लिए बात चल रहा है। देखिए वो हमको तो लग रहा है सर कि एग्जाम ही होगा ना सेकेंड ईयर वाला, उस समय कहीं पोर्टलवा खुलेगा तो उस समय देगा, हम लोग मार देंगे। और अब गवर्नमेंट आईटीआई मोतिहारी के प्रिंसिपल जो नोडल के भी हैं और गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल हैं, तो उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या व्यू है इसके बाद। अच्छा, तो प्रिंसिपल हैं आप क्या? जी हाँ, प्रिंसिपल ही बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट आईटीआई मोतिहारी बिहार से है ना? जी हाँ, आप बताइए अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। ये आईटीआई के लिए हिंदी न्यूज चैनल बना है सर। आईटीआई कहाँ से? आईटीआई टॉक शो ये हिंदी न्यूज चैनल है आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, आईटीआई के लिए। आईटीआई कहाँ से हम जान नहीं पा रहे, कहाँ पे एड्रेस बताइए ना, कौन से जिला में पड़ता है? मैं आईटीआई टॉक शो हिंदी न्यूज चैनल। अच्छा बोलिए बोलिए। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ के कई लड़कों ने मेरे से संपर्क किया और बताए कि सर ईडी का एग्जाम 12 मार्च को हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं जानना चाह रहा हूं सर कि क्या कारण है? एक्चुअली पोर्टल पे जो होता है ना, वो डाटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं नो डाटा फाउंड। ठीक है, कोई भी आईटीआई चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो, उसको अपलोडिंग होता है ना, अगर उसका रोल नंबर शो नहीं होता उसको नो डाटा फाउंड करके एक्सेल शीट बना के परीक्षा नियंत्रक को भेजा जाता है। और जिस बच्चे का नो डाटा फाउंड होता है उसका काम है कि मूल्यांकन निदेशक यानी परीक्षा नियंत्रक जो है उसको डीजीटी दिल्ली को भेजता है रिपोर्ट। उसके बाद एक स्पेशल पोर्टल खुलता है, तब उसका डाटा अपलोड होता है। जिस बच्चे का सरकारी का भी बच्चा है और प्राइवेट का भी बच्चा है, दोनों बच्चा का जो अपलोड नहीं हुआ है तो हम लोग ने एक्सेल शीट बना के भेज चुके हैं परीक्षा नियंत्रक को। तो वो पोर्टल खुलेगा तभी ओपन हो पाएगा, क्योंकि पोर्टल जब क्लोज हो जाता है तो नहीं हो सकता है वो चीज को। सर अभी जो 20 तारीख तक पोर्टल खुला था, 20 जून तक, तो उस पर क्यों नहीं चढ़ाया गया? 20 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था, तो 20 तारीख तक पोर्टल खुला, तो जितना डाटा फाउंड होगा तभी ना। जब नो डाटा फाउंड है तो कैसे हो जाएगा? उसका माइनस करके भेजा जा चुका है और उसके बाद फिर डाटा मिला तो उसके बाद उसको दिया गया है उसको परीक्षा नियंत्रक को, इसको पोर्टल खुलवा के फिर से डाला जाए। तो ये डाटा फाउंड का जो मैसेज आ रहा है, तो ये किसकी गलती है? ये डीजीटी की गलती आप कह रहे हैं क्या? नहीं, हमको जहाँ से मिलता है, सिंपल सी बात है, हमको जहाँ से मिलता है यानी किसे हमको डाटा मिलता है वहाँ से एक्सेल शीट में अपलोड करने के लिए, इसको देखिए अगर नहीं है तो -1 कर दीजिए। हम लोग को मिलता है परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से डाटा, स्टेट डायरेक्टर के यहाँ से, स्टेट डायरेक्टर के यहाँ से। क्या स्टेट डायरेक्टर से मिला होगा आपको? स्टेट डायरेक्टर नहीं, परीक्षा नियंत्रक। हाँ ठीक है, हाँ वही है, हाँ ठीक है। वही कैसे हो गया भाई? परीक्षा नियंत्रण कहाँ है आपका बैठता है? या तो डीजीटी। परीक्षा नियंत्रक पटना में बैठता है। हाँ तो पटना में वही सर हो गया, और उस स्टेट डायरेक्टर उसको बोलते हैं। स्टेट डायरेक्टर दूसरा चीज होता है, परीक्षा नियंत्रक दूसरा चीज होता है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात है, परीक्षा नियंत्रण ने दिया है आपको। हाँ तो वो सीट हम लोग -1 या उसका डाटा अपलोड करते हैं, नो डाटा फाउंड। उसके बाद दिए हुए हैं परीक्षा नियंत्रक को, जैसे होगा पोर्टल तो पोर्टल पे चढ़ेगा।
तो ये सर कब तक में आएगा? अब तो नहीं होने वाला है सर। हम तो डीजी से, अतुल तिवारी जी से, डीजी के अधिकारियों से बात किए तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अब हम पोर्टल खोलेंगे नहीं। पोर्टल हम 20 तारीख तक खोले हुए थे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बात किए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बार केस नहीं है ये चीज, बहुत बार ऐसा बात हुआ है कि पोर्टल खुला है और अपलोड हुआ है। नहीं, केस नहीं है। नहीं, पहला केस नहीं है सर। मैं भी जानता हूँ, मैं सर 28 साल से काम करने के बाद ये चैनल खोला हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ना, चैनल खोले, अच्छी बात है। हाँ, आपको बधाई हो कि चैनल खोले हैं। हाँ, लेकिन लड़कों के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। कौन किया है बताइए? पोर्टल का गड़बड़ी है ना ये चीज, और डाटा नो फाउंड कर रही है। एक्सेल शीट में नो डाटा फाउंड लिखा है। एक ही सेंटर पे सबसे वक्त तो प्राइवेट का सेंटर नहीं मांगना चाहिए। तो ये नॉट फाउंड दिखा रहा है सर, तो ये दो गलतियां हो सकती हैं। प्राइवेट को सेंटर नहीं बनाना चाहिए। प्राइवेट को सेंटर बनाता है। डाटा मैनिपुलेट करने में इतना प्रॉब्लम होता है किसी भी नोडल को कि डाटा मैच नहीं करता, ना रोल नंबर से भेजता है, ना कुछ करके भेजता है, जिसके कारण डाटा मिसिंग हो जाता है। तो आप इनकी शिकायत क्यों नहीं करते हो? प्राइवेट आईटीआई वालों की शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? उनपे प्राइवेट वालों की शिकायत क्या? प्राइवेट वालों का हम क्या शिकायत करेंगे? परीक्षा नियंत्रक नहीं जान रहा है। सेल्फ टेस्टिंग सेंटर बन रहा है, सेल्फ टेस्टिंग सेंटर बन रहा है। आप तो 28 साल से खुद ही देख रहे हैं इस चीज को। नहीं, आपका नंबर तो मैं ढूंढूंगा सब जगह। पटना वालों का नंबर मिल जाएगा सर, परीक्षा नियंत्रण का? पटना वालों का नंबर जैसे हमारा नंबर नहीं, वैसे पटना वालों का भी नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब माने आप नहीं दोगे? मैं क्यों सर? स्टूडेंट की वाली बात है तो आप ऐसे बोल रहे हैं। व्यवसाय के श्रम संसाधन विभाग से उस पर से मेरा नंबर ले लीजिए, परीक्षा नियंत्रक का ले लीजिए। नहीं, हम तो लड़कों से लिए हैं, लड़कों ने दिया है आपका नंबर। तो हम कह रहे हैं, तो लड़का थोड़ी परीक्षा नियंत्रण को देगा, जानेगा सर। लड़का तो एडमिशन जानता है, लड़का तो सिर्फ परीक्षा नियंत्रक का नाम मैं बता रहा हूँ, राजीव रंजन नाम है परीक्षा नियंत्रक का। ठीक है, राजीव रंजन जी नाम है उनका, परीक्षा नियंत्रक का। उनसे बात कीजिए आप। तो उनका नंबर दे दीजिए ना सर। अरे सर, आपको नंबर जो कर रहे हैं, श्रम संसाधन विभाग की साइट खोलिए ना। थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। श्रम संसाधन के विभाग की वेबसाइट राजीव रंजन देखिए, बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए ठीक। अब आपने 3 लोगों की बातें सुन ली। हालांकि मैं इसमें एक आदमी की बात नहीं रख रहा हूं, वो है प्राइवेट आईटीआई वाले। क्योंकि जितने आईटीआई वाले हैं, मैंने बात किया तो सब कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये हो गया है, वो हो गया, ये हो गया है। ठीक है, तो मैं उनका इंटरव्यू नहीं रखा हूं। अब आप सुनिए बिहार के स्टेट के जो परीक्षा कंट्रोलर हैं श्री राजीव झा जी की बातें, और सुनिए वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कह रहे हैं। फिर इसके बाद सलूशन पे आते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ राजीव जी नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। ये आईटीआई के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर। जी बताया जाए। सर बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि अभी ईडी प्रैक्टिकल के नंबर जो है तो लड़कों के नहीं चढ़े हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि उसमें क्या आईटीआई वालों का दोष है कि नोडल का है कि स्टेट का है कि डीजीटी की गलती है सर? नहीं, उसमें नंबर चढ़ा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें था कि दिसंबर में एग्जाम हुई थी, है ना जी? दिसंबर में एग्जाम होता, जो बच्चे फेल किए थे जी उनको मार्च में बैठना नहीं था। लेकिन मार्च हुआ था एग्जाम, वैसे बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर में छूट गया था। जी ठीक है, लेकिन उस समय एडमिट कार्ड एक दिन सारा आ गया था जी, क्योंकि बच्चे के प्रोफाइल में एडमिट कार्ड आता है। आप जी मालूम। एडमिट कार्ड लिए और लेके बैठ गए एग्जाम में। एग्जाम में बैठ गए तो उनको लग रहा है कि हम एग्जाम में बैठे हैं। जी लेकिन वो उसको मान नहीं रहा एग्जाम। ठीक है जी, यही मार्क्स नहीं चढ़ा, वो हल्ला हो रहा है। ठीक है जी तो ऐसे हम लोग इस पे कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं। भाई बच्चों का तो गलती नहीं, एडमिट कार्ड आया इसलिए बैठ गया। हाँ वो तो सही बात है सर, है ना? जी तो शायद ग्रीवांस खुलेगा वैसे बच्चों, है ना? जी अपने बच्चे हैं इस तरह से बिहार में 3-4 हजार बच्चे। जी इन सब बच्चों का ग्रीवांस खुलेगा 1-2 दिन में, है ना? जी वो बच्चे ग्रीवांस करेंगे, जी उसी के माध्यम से उनका रिजल्ट अपडेट होगा। जी तो सर ये मेन जो है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चों को समझ में नहीं आया। क्लियर लिखा हुआ था हाँ कि लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्जाम है, लेकिन लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग समझा नहीं ये लोग। हाँ बैठ गया है ना। हम लोग का सिंपल इंस्ट्रक्शन था कि जो बच्चे दिसंबर में फेल है उसको नहीं बैठाने के लिए, छूट गया उसको बैठाने का। जी
बच्चा का चूंकि बस एडमिट कार्ड हाथ में आ गया था, जी जी, तो उस समय कोई उलझता नहीं। ITI चूंकि होम सेंटर रहता है। जी जी जी। तो अब सर इनका क्या होगा सर? अब तो जैसे एग्जाम किए हैं तो ग्रीवेंसेस करेंगे सर, तो क्या इनका नंबर ग्रीवांस करेंगे तो अपडेट होगा। अच्छा अच्छा, तो अभी माने बहुत जल्दी आने वाला है ये सारी चीजें? हाँ जल्दी, रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी जी, हाँ मैंने अतुल तिवारी जी से, DG साहब से भी बात किया है, इसको संध्या मैडम से भी बात किया है। तो मैं जानना, आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि वो ITI वाले कुछ दूसरा बताते हैं सर, नोडल कुछ दूसरा बताते हैं, और आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको DG सर से नंबर मिला है आपका, कि आप उनसे बात कर लीजिए तो बड़े अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि सब कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हैं सर। हाँ नहीं, हाँ इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन बात हुई है हमारी डायरेक्टर साहब जो है वहाँ पर, जयप्रकाशन, M जयप्रकाशन। हाँ हाँ, M जयप्रकाशन जी से भी। अच्छा भी इसलिए है कि वो IT भी है वहाँ के डायरेक्टर। जी 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 जी, और अब तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, तो वो टेक्निकली बात को समझते भी हैं। जी जी जी, तो इसके कारण उनको बता दिया गया ये बात, है ना? जी जी, तो उनके द्वारा आश्वासन मिला है हमको जी कि जी, ये ग्रीवांस खोलेंगे, बच्चे ग्रीवांस करेंगे उसमें। ठीक है सर, ओके। माने ये इस हफ्ते खुल जाएगा सर, इस हफ्ते खुल जाएगा? खुलना चाहिए हाँ एकदम, क्योंकि अभी एग्जाम का तैयारी लोग कर रहा है। 1 तारीख से एग्जाम प्रपोज है। जी 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 जी, और वो 7-17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का दीक्षांत समारोह भी है ITI का। 17 सितंबर। हाँ 17 सितंबर को, तो उसका भी तो टारगेट है कि उसका 1 तारीख से एग्जाम लेके 5 सितंबर तक रिजल्ट दे दिया जाए। जी जी जी, है ना? लोग इसी में थोड़ा सा, लेकिन ये बच्चे हैं 3-4 हजार बच्चे जो इस तरह का इशूज है उनका, जी जी जी, उस पे भी लोग काम कर रहे हैं। हाँ। जी जी जी, तो सर थोड़ा सा दिखवाइएगा, आप बहुत अच्छे अफसर हैं सर, और आपका बड़ा नाम मैंने सुना है। जब DG सर आपका नाम बताए, और विद्यानंद जी भी बताए, और M जयप्रकाशन जी ने भी बताया, मैं बहुत परेशान था सर, चूंकि इस शो को ये YouTube पे है सर, हमारा रजिस्टर्ड चैनल है हिंदी, और मैं स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, ITI के लिए। अच्छा करते हैं। तो आपका नंबर बहुत, जी जी, हाँ, अभी मैसेज दे देना है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं बच्चों का 1 तारीख वाले। जी जी, है ना? बच्चे अपने प्रोफाइल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। जी 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 जी, अब हमारे बिहार में 1190 मतलब सेंटर बने हैं इस बार। जी 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 जी, सारे सेल्फ टेस्टिंग रहते हैं। जी जी, है ना? 76 प्राइवेट ITI नहीं बने हैं सेंटर। जी जी जी, चाहे नामांकन नहीं और क्या नहीं है। जी जी, ठीक है, इसको प्रसार करने की जरूरत है, और आपको WhatsApp नंबर दीजिएगा तो मैं संबंधित सूचना भी यही है सर, यही नंबर है, आप हमको सूचना दे देंगे सर, तो बहुत यही हमारा है जी। जानकारी मिलता रहे। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजीव झा साहब क्या कह रहे हैं। राजीव झा साहब क्या कह रहे हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि 3 से 4 हजार स्टूडेंट हैं जिनके गलत फहमी के कारण जनरेट हो गया उनका हॉल टिकट और एग्जाम हो गया, अब उनका रिजल्ट फंस गया है। तो ऐसे में कैसे उनका रिजल्ट आएगा? तो उन्होंने बताया कि ग्रीवेंसेस का ऑप्शन खुलेगा और उस पे आएगा। उन्होंने, हमारी पर्सनल भी बात हुई है, कुछ इससे बात हुई, पर्सनल बात हुई है, बहुत अच्छे अफसर हैं। उन्होंने बताया है कि सर हम लड़कों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, गलत फहमी लोग फैला रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से भी हुई है, मान रहे हैं, कुछ प्राइवेट की तरफ से हुई है, कुछ यूट्यूबर भी इस तरह से बातें करते हैं। अभी 2-4-5 दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ग्रीवांसेस खुलेगा, और ग्रीवांसेस खुलेगा, लड़के ग्रीवांसेस डालेंगे, तो उसमें जो है तो लड़कों का ED प्रैक्टिकल का रिजल्ट आ जाएगा। ये सबके साथ होगा। अब ग्रीवांसेस जो खुलेगा ऑप्शन, वो पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत देश के लिए होगा। क्योंकि आप लोगों ने मेल किया, अब वहां से बहुत सारे लोगों को देखो, आज जो मेल किए थे, कल मेल किए थे, तो जयप्रकाशन जी का मैसेज भी आ गया है आपके पास कि ग्रीवांसेस करो, आप ग्रीवांसेस खुलने वाला है ना? तो जब आप आवाज उठाते हो, सही रूप से आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो आपकी आवाज सुनी जाती है। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की भी हाल, ऐसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहां जहां का है, हर जगह का, झारखंड का, मैं सब जगह का, पूरे देश भर का बोल रहा हूं। मैं किसी का नाम ले लेता हूं तो फिर आप लोग दिक्कत हो जाती है। सब पूरे देश भर का, पूरे इंडिया भर का ग्रीवांसेस का ऑप्शन खुलेगा। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि उनका नहीं होगा जिनका ITI वाले ने फीस नहीं भरी है, या अप्रूवल नहीं किया है, या उनका जो है तो वो एलिजिबिलिटी नहीं की है।
मेरी चिंता अब उस पे लग गई है। ये हो गया, ये मैं समझ गया, अब मेरे को इस पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हो गई। सरकार के पास दबाव चली गई, 22 लोगों को जो स्टेट के डायरेक्टर थे उनको मेल कर दिया, उन्होंने मेरी बात को सुन लिया, लड़के आप लोगों की भी बात सुन लिया, आप लोगों ने भी बहुत सारे मेल किया। आज डीजीटी से भी मेरे पास फोन आ गया कि सर आप तो मेल करवाते रहो, हम लोग यही करते रहे। तो भैया मेरे को तो क्या है कि दबाव दिलवाना पड़ता है, जब तक दबाव नहीं दोगे तब तक नहीं होगा आपका, ठीक है ना। और एक चीज और, आरटीआई लगाने से कहीं से भी रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, ये कंफ्यूजन में ना रहिए। मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग समझते नहीं हो। आरटीआई लगाने से आपको सूचना मिल जाती है, सही पता मिल जाता है कि आपकी दिक्कत कहां पे है, क्या आरटीआई के कारण है कि नोडल के कारण है कि सरकार के कारण है। देखिए जो सरकार के कारण आया ना बहुत सारी चीजें, मैं वो 30% सरकार वाला जो गलती थी उस पे कार्रवाई में करवा लिया, लेकिन जो 70% प्राइवेट आईटीआई की है ना उसको कोई नहीं करवा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आईटीआई वाले ने नहीं किया। तो आपको जानना बहुत जरूरी है, ये चीजें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि गलती कहां पे है। अब मैं उसके लिए भी रास्ता निकाल रहा हूं, देखता हूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कि पोर्टल एक बार खुले और पोर्टल खुल जाए, लिंक आ जाए तो उस पर नंबर चढ़वाया जाए। लेकिन इस पे बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई वालों ने धांधली भी किया है, बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई वालों ने धांधली किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब देखिए जैसे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हर एक रिकॉर्डिंग है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं अपने शो में। ये सिर्फ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, अवेयरनेस करने के लिए कि आप अपनी हक जानिए, आप अपने अधिकार जानिए और जानिए कि सही आपको कौन दिखा रहा है। यूट्यूबरों की अगर कहानी आप न्यूज सुनोगे, यूट्यूबरों के बीच में जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। दूसरी बात भैया कि आज जैसे मेल आ गया है कि ग्रीवांसेस आएगा तो तुरंत ही नहीं हो जाएगा, 1-2 दिन फैसला हो गया है, अब चल रही है, बातें चल रही है, हर जगह से पहुंच जाने दीजिए। इसके बाद ग्रीवांसेस का आएगा, ऑप्शन आएगा, न्यूज आएगी, आपके आईटीआई वाला भी बताएगा, मैं भी बताऊंगा, और आप एनसीबीटी MIS पोर्टल पे भी देखते रहिएगा, हर जगह पे मैसेज आएगा, तो फिर ग्रीवांसेस आप डालिएगा। और एक चीज मैं बता दूं कि जब ग्रीवांसेस डालें तो हर बार मैं कई बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने से कोई चीज ना करें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ना ग्रीवांसेस अपने से डालिए, ना एडमिट कार्ड अपने से निकालिए, ना मार्कशीट अपने से निकालिए, ना प्रोफाइल आप लोग अपने से करिए। ये इस चीज के लिए आप फीस देते हो, सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज होती है, आईटीआई वाले के पास जाओ, वहां पे बैठ करके ही काम करो, वो आपका हक है। अगर वो नहीं करता है तो उसकी शिकायत आप लोग कर सकते हो किसी भी हालत में। जब वो ना करे तब फिर आपके पास ऑप्शन बचता, क्योंकि आप अब गलत कर दोगे ना, अब बार बार देखिए जो गलती दोहरा रहे हो, फिर आप कहोगे कि सर ये गलती हो गई हमसे, तो ये गलती हो गई, हमने सर ग्रीवांसेस किया तो ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो अब नहीं सुनवाई होने वाली है। डीजीटी पूरी बदल गई है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आपको बात मानना है तो मानिए, वरना आप लोग खुद जानिए कि आपको क्या करना है। और हां, 2-3 दिन अभी आप लोग, 2-3 दिन नहीं, 30 तारीख तक जब मैंने मना किया है कि अभी फोन मत करिए, फोन करेंगे आप तो मैं नहीं उठाऊंगा। उसका कारण क्या है कि देखिए ये ऑपरेशन खुलासा जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, डीजीटी के अफसरों के ऊपर दबाव पड़ता है, और वो बात को सुनते हैं, समझते हैं, हमको बात करनी होती है, मेल करना होता है। तो अगर हम वहां पे काम नहीं करेंगे, आपकी बातें भर सुनते रह जाएंगे, तब फिर कुछ नहीं होगा। आपकी जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप कर दो, अगर मैंने देख लिया तो मैं समझ जाता हूं कि क्या है आपकी प्रॉब्लम है, और आपकी प्रॉब्लम को मैं 2-3 दिन से वीडियो में सारी चीजें बता चुका हूं। अब आपको वैसे करना है, जो मैं बोल रहा हूं वैसे आप करते चले जाइए, और शांति के साथ 30 तारीख तक रुकिए आप। इस बीच में 30 के बीच में अगर ग्रीवेंसेस खुल जाता है या लिंक भी खुल जाती है, हमको ऐसे लगता है कि एक बार लिंक खुलने की चल रही है कि 5 तारीख तक 6 तारीख तक के बीच में, ऐसे 10 तारीख के तक बीच में या 30 तारीख के बीच में पहले ग्रीवेंसेस और लिंक भी खुल जाए तो बहुत सारे काम हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। बाकी भैया जो कह रहे हो कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहा है और बहुत सारी हमारा ये नहीं हो रहा, तो मैं बोल रहा हूं कि आरटीआई क्यों नहीं डाल रहे हो, आप गलत हो ना। आरटीआई डालो तो आपको, भैया आरटीआई डालोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हुआ है। फिर जब क्यों नहीं हुआ है तब फिर वो ना लड़ाई लड़ेंगे तब फिर हम लड़ाई लड़ेंगे ना कि किस कारण से नहीं हुआ है। आप कारण तो बता भी नहीं रही हो, और हर गलती जो है तो गवर्नमेंट की नहीं होती है,
ये भी मैं बता दूं। तो ये जानना आपके ऊपर है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल जो है तो फिर किसी नए प्रोग्राम में आएंगे और नया मुद्दा लेकर के आएंगे, तब आपसे मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और आसपास सफाई रखिएगा। और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का दिन भी शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।